5 राज्यों के चुनाव के बाद कांग्रेस को ये बात भली भांति समझ में आ चुकी है। अगर यदि हमने बसपा जैसी मजबूत पार्टी को गठबंधन में नहीं लिया तो हमारी लड़ाई आने वाले समय के लिए बहुत कमज़ोर हो जाएगी और बिना बसपा के कोई भी पार्टी बीजेपी को सत्ता से हटाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर यदि समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन आने का विरोध करती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग या उनके नेता जो सफ़ेद पोस्ट बने हुए हैं वो बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं। आने वाले समय में ये सुनिश्चित करना होगा कि आप बहुजन समाजवादी पार्टी को गठबंधन आने पर किस लिए विरोध कर रहे हो। इसलिए ये मैं कह सकता दावे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया है और वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि गठबंधन मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे और आने वाले समय में बीजेपी के लिए सत्ता से हटाने के लिए एक रास्ता प्रशस्त करे। तो क्या कांग्रेस समझ गई कि बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे? कांग्रेस पहले से भी समझी हुई थी। कांग्रेस में भी मनुवादी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी गठबंधन बने। अगर यदि हमें पहले ही 5 राज्यों के चुनाव में कर लिया होता तो आज हम ये लड़ाई फ्रंट फुट पे आगे लड़ रहे होते। लड़ाई अब हमें बैक फुट पे चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए हमने 5 राज्यों का बहुत ज़्यादा नुकसान हमने झेल लिया है और भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में सरकार बनाने के लिए हमने उनको मजबूती दे दी। इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ही जिम्मेदार है। गठबंधन नहीं कर पाया, कांग्रेस का अहंकार था, उसमें मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते थे गठबंधन हो। अगर यदि गठबंधन हो जाता तो आज बैठे बैठाए हमें 100 सीट का नुकसान नहीं होता। बीजेपी को सत्ता में आने से 100 सीट का नुकसान हमें हुआ है। अगर कांग्रेस चाहती है कि दलित प्रधानमंत्री बने तो फिर बहन जी का नाम आगे करने में क्या दिक्कत है कांग्रेस को? देखिए, चाहे कोई भी ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे बनवादी हो, मनुवादी हो, ये नहीं चाहते कोई भी दलित देश की सत्ता पर बैठे। अगर यदि बहन जी सत्ता में आ जाती हैं तो उस समाज को सबसे ज़्यादा मजबूती मिलेगी जिसने सबसे ज़्यादा दुख दर्द झेले, जिसने हजारों साल की गुलामी झेली, जिसने इनके छुआछूत को झेला, जिन्होंने इनको मंदिर के रास्ता को रोका, जिन्होंने हमारी शिक्षा को रोका, जिसने हमारे मान सम्मान को रोका, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बन के आए या देश की प्रधानमंत्री बने। अच्छा, सारे पार्टियां क्या कारण है? सारी पार्टियां मायावती पर देखिए, जो जितना अंदर से बिकाऊ होता है वो सबसे पहले दूसरे पर उंगली उठाता है। कहीं ना कहीं ये लोग सभी विपक्ष के लोग डरे हुए थे, मनुवादी पार्टियों से डरे हुए थे और वो सबसे पहले एक बहन जी जो एक तरह से मौके का इंतजार कर रही थी, पहले ही अपने पत्ता नहीं खोलना चाह रही थी, इसलिए वो उन पर उंगली उठाने लगे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, लेकिन अब तो लग रहा है कि सपा इसमें देखिए बीच में रोड़ा अटका रही है। देखिए, कहने वालों को ये सोच लेना चाहिए कि बहन जी वो ताकत हैं, वो कभी भी मनुवादियों के साथ नहीं जाएंगी और कभी भी वो उनके सामने झुकेंगी नहीं। ये बात सत्य है कि समय से पहले कहीं भी जाकर ढोल पीट देना वो शोभा नहीं देता। बहन जी ने अपने पत्ते समय पे खोले और वो गठबंधन में जाएंगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। अगर यदि समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं और जो भी लोग गठबंधन में जो बैठे हुए हैं और बहन जी के जो विरोध करते हैं, मैं समझता हूं कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर समझौता कर सके और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन फैसला ले, सपा को बाहर कर दे। अगर सपा ऐसी बात कर रही है तो बसपा को अंदर ले, क्योंकि बसपा का पूरे देश में वोट है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश की एक ऐसी ताकतवर राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे देश में वोट है और वो किसी को कोई उसको समझाने की जरूरत नहीं है। वो एक मुश्त भारतीय बहुजन समाज पार्टी को हमेशा से मिलता रहा है। समाजवादी पार्टी का वोट आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में किस तरह से समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया था और वो सब बीजेपी के साथ चला गया था और इसमें यादव समाज भी और वो बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए जिम्मेदार है। तो बहन जी सूझबूझ कर काम कर रही है, इसका मतलब है? देखिए, समझदार नेता की यही पहचान होती है कि समय पे ही अपने पत्ते खोले और समय पे ही सही निर्णय ले। आज हमने ये धीरे धीरे दिखा दिया है कि हम गठबंधन में जाएंगे, मजबूती के साथ जाएंगे, अपनी शर्तों पे जाएंगे। अगर यदि कांग्रेस या अन्य जो विपक्षी गठबंधन है वो सम्मान के साथ बहन जी को बुलाएगा तो बहन जी वहाँ जाएंगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। कहता है कि बहन जी सम्मान के साथ समझौता नहीं करती है। देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम रही है कि हम अपने सम्मान के खिलाफ कभी समझौता नहीं करते, किसी मनुवादी से नहीं डरते। कहीं कितना भी कोई अहंकारी लोग हो, हम उसके सामने डट के खड़े रहते हैं। कभी भी हमने अपने स्वाभिमान को नहीं बेचा, मान सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो क्या लगता है आप जाएंगे बहन जी? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर यदि बहन जी गठबंधन में जाती है तो ये हमारे साथ रखिए बहन जी ने कि कांग्रेस पहले माफी मांगे जो हमारे विधायक तोड़े हैं
और बहन जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। कांग्रेस जैसी अहंकारी पार्टी जिसने अब एक बार नहीं कई बार बहन जी ने जो पूरे 5 साल जो संगठन काम करते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जिन भी प्रदेशों में आप अपने संगठन को खड़ा करते हैं, कांग्रेस उनको एमएलए को सारे खरीद लेती है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कोई भी पार्टी या बहुजन समाजवादी राहुल पार्टी। गांधी चाहते हैं ना सर, देखिए राहुल गांधी तो चाहते हैं कि बसपा गठबंधन में आए, मायावती गठबंधन में आए। देखिए उनकी भी मजबूरी है, उनको इतना सताया गया है इस सरकार के द्वारा, समस्त विपक्ष को सताया गया है। आज वो भी समझ रहे हैं कि अगर यदि हम मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़े तो आने वाले समय में सभी को किनारे होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वो किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से दबने वाले नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, संगठित होकर चुनाव लड़ा जाए और भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव से पहले 24 के चुनाव में बाहर किया जाए। यही हमारे पास आखिरी रास्ता है। जी भी ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी को अगर रोक सकती है तो मायावती रोक सकती है। ये बिल्कुल जो हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई है उसकी काट सिर्फ सामाजिक न्याय है और कोई काट है नहीं हिंदू मुस्लिम की। देखिए बहन जी एक ऐसी नेता हैं, वो जब चाहे जहां चाहे जिसकी सरकार को सत्ता से बाहर कर सकती है। अगर वो पूरे देश में उनका वोट, अगर उनको सम्मानित तौर पर अगर यदि उनको चुनाव में आने के लिए मौका दिया और उनको और एक सम्मानजनक सीटें दी जाएं तो मैं समझता हूं कि बहन जी 24 के चुनाव में पीएम की दावेदार हो सकती क्योंकि है। अभी भी दलितों की सबसे बड़ी नेता वही है, देखिए लोग उन्हीं का सम्मान करते हैं ना। देखिए ये हमारे समाज की एक खूबसूरती है कि जो हमारे समाज का शक्तिशाली नेता है हम उसी को नेता मानते हैं और किसी को नेता ही नहीं मानते। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि बहन जी को सत्ता में लाने के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे। और गठबंधन से भी हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तक देश की राजनीति में आज़ादी के बाद कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना, अन्य सभी जाति धर्म के लोग प्रधानमंत्री, मुस्लिम नहीं बना, लेकिन हम चाहते हैं कि बहन जी प्रधानमंत्री बने और समस्त गठबंधन को ऐसा करना भी चाहिए और इसमें विचार करना चाहिए। बीजेपी को हराना है तो बसपा को लाना जरूरी है। देखिए आज इतनी कठिन लड़ाई है। बहन जी 20% वोट देश की राजनीति में रखती हैं। अगर यदि 20% वोट अगर यदि बाहर हो जाता है गठबंधन से तो मैं समझता हूँ हर सीट को 1 लाख के मार्जिन से बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाएगी। अगर यदि बहन जी गठबंधन में आ जाती हैं 1 लाख वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी सीटों को हारेगी। इतना बड़ा बहन जी की ताकत और हमारे वोट की ताकत है कि हम एक मुश्त वोट देते हैं, हम बिकते नहीं, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हम कभी भी नहीं बिके और बिकेंगे भी नहीं। कि सबसे ज्यादा जागरूक अगर है तो दलित है, जिसको ना झुके हैं ना झुकेंगे और मनुवादी तो कभी नहीं झुकेंगे। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। ईवीएम का भी तो बताते हो ना आप लोग कि ईवीएम में भी गड़बड़ है। देखिए मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ईवीएम में छोटे लेवल पे बेईमानी होती है, बड़े लेवल पर हमें संगठित होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। हम पहले अपनी कमियों पर भी ध्यान दें, हम संगठित होकर चुनाव लड़ें। अगर हमें ये कितनी बेईमानी करेंगे, वो 2000, 4000, 10,000 के मार्जिन पे बेईमानी कर सकते हैं। जब हम एक सीट को 1 लाख के मार्जिन से जीतेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं, उनकी औकात नहीं कि वो बेईमानी कर जाएं। हम उनको मजबूर करते हैं बेईमानी करने के लिए।